हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर में। चलिए आइए आज का संपादकीय डिक्टेशन देखते हैं, जो कि हमारा 80 WPM के हिसाब से रहेगा। आप लोग मैटर आराम से लिखिएगा। लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब अवश्य कर लिया करिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो गलती होगी कंट्रोल में होगी, और जो एक्यूरेसी होगी आपकी धीरे धीरे सुधार होगी और स्पीड आपकी बढ़ेगी। जैसा आप सबको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर UP SSC स्टेनोग्राफर स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें 4 डेली मैटर दिया जाता है। पूर्णतः निःशुल्क बैच चल रहा है। आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी स्किल की तैयारी करिए आराम से। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं कि सर एग्ज़ाम में कौन सा मैटर आएगा। जो जितना हम दे रहे हैं उतनी आप प्रैक्टिस करिए। जितना वर्ड बोलते हैं उसका वर्ड छाट छाट के अलग से आप एक एक लाइन में लगभग एक वर्ड 4 लाइन प्रैक्टिस करिए। इसे देखिए 1-1.5 महीने आप लोग कर ले जाइए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। चलिए मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी स्टार्ट। धरती का तापमान ना बढ़े, इसके लिए कवायद तो हो रही है, लेकिन दुनिया भर के देशों की वर्तमान नीतियां ऐसी हैं जो तापमान को 2.3 से 2.5 डिग्री तक ले जा सकती हैं। हालांकि कई देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया है, फिर भी 29 देशों में कार्बन उत्सर्जन उच्च स्तर पर बना हुआ है। दूसरी ओर भारत कम उत्सर्जन के साथ मध्यम प्रदर्शन कर रहा है। कार्बन मार्केट वॉच की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान समय में विश्व के कई बड़े देश जलवायु परिवर्तन रोकने में सफल नहीं रहे हैं। लिहाजा 1.5 डिग्री तापमान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 43% कमी लाने की ज़रूरत है, मगर इसकी उम्मीद अभी नहीं दिख रही है। कई बड़े उद्योगों का कामकाज जलवायु लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है। सच यह है कि वैश्विक तापमान बढ़ने से रोकने के प्रयास अपर्याप्त हैं। पिछले G20 सम्मेलन में शामिल देशों में वर्ष 2050 तक पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री तक रखने पर सहमति बनी थी। यह अच्छी बात है कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देता है, मगर यह भी सच है कि भारत के विकास लक्ष्यों के साथ जलवायु अनुकूल का तालमेल स्थापित करने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में भारत ने कई महीनों तक गर्म हवाओं, बाढ़ और चक्रवात जैसी विषम मौसमी घटनाओं का सामना किया था, जिससे जनजीवन से लेकर लोगों की आजीविका तक प्रभावित हुई। साथ ही विकास कार्यों के लिए यह स्थिति बाधा बनी रही। नेट जीरो का मतलब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य करना भर नहीं है, बल्कि इन गैसों को दूसरे कामों से संतुलित करना भी है। ऐसी अर्थव्यवस्था भी तैयार करना है जिसमें जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल ना के बराबर हो। साथ ही कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल भी कम से कम हो। अभी जितना कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है, उसी के अनुपात में उसे अवशोषित
करने की भी इंतजाम हो। यह पर्यावरण संरक्षण से ही संभव है। यदि कार्बन उत्सर्जन एक निश्चित मात्रा में होता है और उत्सर्जन करने वाली इकाई उसी अनुपात में पेड़ों को महत्व देती है, तो कार्बन उत्सर्जन और अवशोषण की समानता के कारण उत्सर्जन को शून्य स्तर पर ले जाना आसान हो जाएगा। मगर मौजूदा तौर में जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे अब शून्य उत्सर्जन के बारे में सोचना सपना ही लगता है। फिलहाल दुनिया में केवल 2 देश भूटान और सूरीनाम ही हैं जहां कार्बन उत्सर्जन शून्य है। इसकी वजह वहां कम आबादी और चारों तरफ हरियाली है। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर बहुत अच्छी तरह लिखा होगा। ये हमने मैटर 80 के पूरा एकदम एक्यूरेट बोला है। आप लोग आराम से लिखिए। लिखने के बाद आप लोग गलती मिलाइए, बस आपकी गलती कितनी हो रही है। इसकी पीडीएफ जो होगी हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ से हमारे मिला के लिखिए, आराम से देखिए गलती कितनी हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद।